नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। वहीं नजर डालेंगे कुछ खास खबरों की ओर। खबर बिहार के भागलपुर जिले से है, जहां एक युवा ने एक अलग ही कारनामा कर दिखाया। बता दें कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बताते चले कि एनसीसी 4 बिहार बटालियन के इंस्पेक्टर मुकेश ने 2.5 घंटे में 4040 पुशअप लगाए हैं। गौरतलब है कि मुकेश ने 2022 में 2500 पुशअप लगाए थे और 2023 में उन्होंने कैमरे के सामने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम 26 जनवरी को मुकेश को उनके कारनामे के लिए सम्मानित करेगी। और हमारे अंकल गीता और हमारे मित्र हैं, सभी लोगों के सहयोग से हुआ है। कितना इससे पहले क्या रिकॉर्ड था? इससे पहले तो मैं 1700 लगाया था, उसके बाद फिर 2500 लगाया, फिर इस बार 4000 प्लस हो चुका है, रिकॉर्ड हो गया। किस तरह से तैयारी की थी आपने, कितनी मेहनत की थी? वो हम कुछ नहीं जानते हैं, हम गुरु जी के अपने मार्गदर्शन में करते रहे और हम यहाँ तक आ गए। संदेश रहेगा युवाओं के लिए? युवाओं के लिए ये संदेश है कि अगर आप करते रहिएगा तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लिगामेंट फ्रैक्चर हो चुका था, इस स्थिति में हम बिक्स मार रहे हैं। आज मुकेश कुमार ने जो इससे पहले उसका 2500 पुशअप था और अपने ही रिकॉर्ड को आज एशिया बुक ऑफ दर्ज में अपना नाम दर्ज कराया है। और ये भागलपुर की ये अंग की धरती पर इन्होंने ये कारनामा किया है। तो मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि जो है खेल के प्रति आप बढ़ावा दें और ऐसे लोगों को आगे सामने लाने का प्रयास करें, ताकि यहाँ पे बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यदि इसमें सरकार अच्छी तरह से काम करती है तो यहाँ से जो है पुशअप, ये तो पुशअप में अपना विश्व रिकॉर्ड मतलब बनाया है। और कहीं ना कहीं जो है हर क्षेत्र में जो है अपने बिहार से जो है खिलाड़ी आने वाले हैं, यदि सरकार उसमें। खबर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से है, जब मोतिहारी नगर निगम वार्ड नंबर 35 के नवनिर्वाचित पार्षद अविनाश कुमार झा की यूपी के कुशीनगर में कार दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं खबरों के मुताबिक मृतक अविनाश गोरखपुर से अपनी निजी कार में दवा लेकर वापस लौट रहे थे, तभी कुशीनगर में ट्रक और कार में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं गाड़ी के चालक और साथी बुरी तरह से जख्मी हो गए, जो गोरखपुर अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के पिता और माता का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर बधाई दी है। उत्तर प्रदेश दिवस की राष्ट्रपति ने बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूपी के निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। या राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि यूपी के निवासियों की स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। दिल्ली से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर बधाई दी। वही खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां जिला बाल संरक्षण इकाई मुजफ्फरपुर के सहयोग से आईडीएफ मीनापुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई है, जिसमें आईडीएफ के जिलाधिकारी प्रोमोबल शकील अनवर ने भी उनका स्वागत किया है। बता दें कि बैठक में प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण की उपयोगिता और महत्व पर चर्चा की गई। साथ ही इस अवसर पर विभिन्न पंचायतों के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद, नगर पंचायत निगम मीनापुर की मेयर व श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका आदि ने भाग लिया। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पशुपालन विभाग ने राज्य में पशुओं की देखभाल के लिए डायल 1962 सेवा प्रारंभ की। बता दें कि यह सेवा आपातकालीन स्थिति में किसी भी स्थान पर घायल और बीमार पड़े पशुओं की देखभाल के लिए। इस सेवा के लिए कोई भी व्यक्ति 1962 डायल करके टीम को बुला सकता है। टीम में 2 डॉक्टरों के साथ एक पायलट मौजूद रहता है। वहीं टीम उस स्थान पर पहुंचकर उस पशु का इलाज करती है और लगभग 3 दिन तक उस पर नजर भी रखती है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग के माध्यम से इस समय जो है 16 नवंबर 2022 के बाद से एक सचल पशु चिकित्सालय की शुरुआत की गई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट जो है फार्मर के डोर स्टेप पे दे रहे हैं। जो भी इसमें सेवाएं दी जाएंगी वो बड़े पशु में जो है गाय है, भैंस है, किसी का बीमार है, या जो छोटे पशु में अगर हम बात करेंगे बकरी है, भेड़ है, और आवारा पशु जो भी हैं, अगर कोई भी व्यक्ति 9 से 3 के बीच में एक टोल फ्री नंबर है 1962 नंबर, उस नंबर पे कॉल करेगा तो वो देहरादून में वो नंबर रजिस्टर होता है। उसके बाद जिस भी क्षेत्र की वो कॉल होगी तो वो उस क्षेत्र के डॉक्टर के पास इस वैन पे जो है उसको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। उसके बाद ये इसको जो है वहीं पे ऑन दी डोर स्टेप ऑफ दी फार्मर
इसको जो है ट्रीटमेंट कर रही है। और पिछले 2 माह में अच्छा रिजल्ट इसका हमने देखने को मिला। काफ़ी गरीब लोगों को अगर मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ है। जो व्यक्ति अपने पशु को जो है ट्रीटमेंट कराने में सक्षम नहीं था, उसके घर पर जाकर जो है ये वैन चिकित्सा सेवा दे रही है, तो काफ़ी सुधार है। रोजाना सर कितने इसमें केसेस जो है आते हैं? रोज़ाना की अगर हम बात करेंगे एवरेज में 6 से 7 केस जो हैं रोज़ के ये ट्रीटमेंट दे रही है। और सर कितने इसमें स्टाफ रहते हैं? इसमें एक हमारे पशु चिकित्सक तैनात हैं और साथ में एक उनकी हेल्प के लिए पैरावेटनरी स्टाफ है और साथ में ड्राइवर है और पूरी सुविधाएं इसमें हैं। पूरी दवाइयाँ यहाँ पे इसमें उपलब्ध। हमारे खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां हैदराबाद कोतवाली क्षेत्र में परिवार में किसी बात को लेकर कहासुनी के चलते घर से युवती गायब हो गई। परिजनों ने काफी देर तक युवती की तलाश की, लेकिन युवती का कोई सुराग ना मिल सका। वहीं दूसरे दिन युवती का शव नहर में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर हमारी आपस में बातचीत हुई जी। उसको लेके लड़की कुछ परेशान हुई जी। घर के बाहर निकली, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद जब हमने रात में देखा, रात में ढूंढने पर नहीं मिली, तब हम सुबह हैदराबाद थाना जाकर ठीक सूचना थाने में दी। उसके बाद छानबीन शुरू हुई। ठीक, कल जब हम लोग यहाँ पहुँचे, ये कौन गाँव भैया, रामनगर के पास जी, तो यहाँ सब जानकारी मिली कि यहाँ से लड़की निकलते हुए देखी गई। बल्कि कहाँ देखी गई? रामनगर में, नहर में। तो बच्चों ने उसको रोक के उसका फोटो भी खींचा और उसके पीछे सर वो गांव पड़ता है मढ़िया सड़क, उस पे पुल पे एक दुकानदार है, उन्होंने भी नहर में आते हुए देखा। आज इस समय कहाँ खड़े हैं? आज सर ये जमनहिया पुल पे सर। खबर लखनऊ से, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर नवल किशोर ने कवि सम्मेलन व पत्रकार साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं जयंती समारोह में कोरोना योद्धाओं, साहित्यकारों व पत्रकारों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी डॉक्टरों सेवा से बचने के लिए 40 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि जुर्माना देकर सरकारी सेक्टर डॉक्टर छोड़कर जा रहे थे। वहीं पीजी डिग्री हासिल करने के बाद सेवा छोड़ रहे थे डॉक्टर। लखनऊ से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी सेवाएं न देने पर 40 लाख जुर्माना देना पड़ता है। वहीं पर सरकारी सेक्टर के डॉक्टर छोड़कर जा रहे थे। बताते चले कि सरकारी डॉक्टरी सेवा से बचने के लिए 40 लाख जुर्माना वहां देना पड़ रहा है, जहां पर जुर्माना देकर सरकारी सेक्टर छोड़कर डॉक्टर जा रहे थे। वह पीजी डिग्री हासिल करने के बाद सेवा छोड़ रहे थे सभी डॉक्टर। बता दें कि सरकारी सेवाएं न देने पर 40 लाख का जुर्माना देना होता है। खबर जालौन से है, जहां उत्तर प्रदेश में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के सत्र में होने वाली बोर्ड परीक्षा से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब बोर्ड परीक्षा में नकल करते पाए गए तो ऐसे छात्रों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें शामिल शिक्षक यानी किसी के संलिप्त पाए जाने पर कुर्की भी की जाएगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली इस बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 58,67,329 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 8,752 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इस बार करीब 3.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड लगाया जा रहा है। मैं 12th क्लास का छात्र हूँ और जो सरकार ने ये नियम लागू किया है बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते नहीं थे उनका भी 100% 90% बन जाती थी, तो जो लोग पढ़ते हैं उनका नहीं बन पाता था। इससे बहुत अच्छा किया है सरकार ने हमारे हिसाब से। मेरा नेम कृतिका गोस्वामी है, क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ और अभी हमारा
ये जो सरकार ने नियम लगाया है ये बहुत अच्छा नियम है, क्योंकि इससे हम लोग अपनी प्रतिभा, जो कि पहले ऐसा होता था ना कि मतलब कोई लोग नकल करते थे तो नकल करके वो उसमें देश भी सुचारू रूप से नहीं चल पाता था, क्योंकि हम लोग नकल करके आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों की फिर जॉब लगेगी जब हमारे उस सर्टिफिकेट से, तो हम लोगों ने नकल की है तो हम लोग फिर कैसे देश को चलाएंगे। तो अभी तो हम लोग मतलब सरकार ने बहुत अच्छा किया है, हम लोग अपनी ही प्रतिभा पर आगे जाएंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि हमारे सेंटर पे इसकी संभावना नगण्य है, लेकिन यदि कोई इस तरह के केसेस, जो निगरानी हम लोगों की जब लगातार होती है तो केसेस पकड़ में भी आते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसकी FIR करते हैं, जो भी हमारे कंट्रोल रूम है उनको सूचना देते हैं, और जो भी पुलिस प्रशासन की भाई बीच बीच में नकल अधिनियम भी बदल जाता है। जो पहले होता था कि उसकी FIR होगी, उसके बाद फिर 2000 के मुचलके पे छोड़ दिया जाता था। लेकिन जब भी अब तक का मेरा रिकॉर्ड ये है कि जो भी बच्चा, चाहे वो 2 लाइन की नकल हो या फिर 2 पेज की हो, मैंने छोड़ा किसी को नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी एशिया की सबसे बड़ी संस्था में हाई स्कूल इंटर की जो परीक्षाएँ अब स्टार्ट होने को प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और हाई स्कूल इंटर की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाली हैं। इसको लेकर हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस पूरे पैटर्न में 2023 का जो बोर्ड परीक्षा है इसमें 8,752 सेंटर बनाए गए हैं। हालांकि पिछले साल जो है 8,373 सेंटर थे, लगभग 180 के आसपास सेंटर की जो है वृद्धि हुई है। इसी में मुख्यमंत्री ने एक चीज़ और क्लियर कही है, इस बार नकल विहीन परीक्षा हर हाल में कराई जाएगी। इसके लिए उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए हैं, और जो संबंधित संस्था है इसके जो कर्ताधर्ता हैं या इसके जो नुमाइंदे हैं उनको भी साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि नकल विहीन परीक्षा हर हाल में संपन्न हो। यदि कोई भी जो है छात्र नकल करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ और कक्ष निरीक्षक दोनों के खिलाफ पहले तो FIR दर्ज कराई जाएगी। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के जावड़ा नहर के पास पुलिस और गौ तस्कर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में गोली लग गई है, वहीं 4 आरोपी मौके से फरार हो गए। बताते चले कि उसके बाद में पुलिस ने घायल बदमाश को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कोचिंग संचालक को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। वहीं घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए, जबकि गोली लगने से घायल हुए कोचिंग संचालक को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना को लेकर आपसी विवाद का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि कोचिंग संचालक पर हुई फायरिंग के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। घर से निकला है और वही जस्ट 15-20 मिनट के बाद फोन अपने किया है, तो वही हम लोग यहाँ आए था घर में, तो जो है से स्पॉट पर पहुँचा है, वहाँ से लेकर। क्या जानकारी दिया है उन्होंने? अभी तो कुछ नहीं, अब वो अपने बताएगा, उसी आधार पर आप लोग जो कीजिए। हम लोग को तो अभी कुछ पता। क्या सूचना मिला है? सूचना मिला है जो वही कोई गोली मारा है, यही सुन करके हम लोग आए हैं। सर यहाँ पे गाड़ी लगा और गेट खोले और दोनों बाइक से उधर से आया और सर बोले यहाँ ये 2-3 बात हुआ, जैसे पिस्टल निकाला बस सर भागे ना, तो 3 गो फायरिंग वाले जिनमें से 2 गो मिस हो गया, 1 गो लग गया। कौन सा कोचिंग चलता है? साइंस जोन। कितने दिन से चल रहा है? 2 सप्ताह से। 2 सप्ताह से। जानकारी मिली थी कि एक कोचिंग संचालक है जिनको गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ आए, पता किए, तो यहाँ आते ही जानकारी मिली कि कोचिंग संचालक जो अभिषेक कुमार जो है उन्हीं की गोली मारकर जख्मी कर दिया है, जिनको इलाज के लिए लोग यहाँ के लोकल लोग जो है ले गए हॉस्पिटल में ले गए हैं। आगे की कार्रवाई हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति है, चिन्हित कर रहे हैं। विवाद का क्या कारण कुछ पता चल रहा है? विवाद का अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जो अपराधी की भागने की दिशा है पूसा रोड में, हम लोग बहुत ज़्यादा CCTV फुटेज को खंगाल रहे हैं, मिलते हैं हम लोग चिन्हित कर। हमको 7:30 के आसपास में सर बहुत जुर्म हो गया, घटना घट गई। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने का अभिषेक जी चलाते थे, 2 पार्टनर मिल गया, अभिषेक और राजीव। एक का अभिषेक जी को गोली मार दिया किसी ने, तो हम कहा जब ठीक है तुम ठीक ठाक वो हैं तो हाँ चिल्ला रहे हैं तुम उठाओ,
और उनको गाड़ी से लेके भागो, पहले हॉस्पिटल जाओ। थाना प्रभारी को हमने खुद फोन कर दिया था कि सर ऐसी घटना घटी है, उसको हम भेज रहे हैं। क्लास चल रहा था क्या उस समय? हाँ, एक क्लास चल रहा था। कितना समय हो रहा होगा? हमको 7:15 साढ़े 7 के बीच में मारा होगा। 7 और 7:30 के बीच समझ। बच्चा सभी मौजूद था उस पर? बच्चा जो सब मौजूद था, हम आए हैं पता किए हैं, वो सब ऊपर में था, जो ऊपर में क्लास चल। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से है, जहां खजुराहो अंतर्गत दमना ग्राम के पास स्थित एक क्रेशर में काम करने वाले मजदूर की हाईवे जंपर की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक की सास गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें घटना के 3 दिन बाद गुस्साए परिजन खजुराहो थाने पहुंचे और क्रेशर संचालक के ऊपर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं परिजनों ने शासन प्रशासन से आर्थिक सहायता की भी मांग की है। तो भाई का एक्सीडेंट हो गया था गुरुवार को 3 बजे से 3:30 के बीच में हुआ है और पैसे लेने जा रहे थे ऑफिस में। कहाँ काम करते थे? विंध्याचल क्रेशर में। अच्छा। तो वो पैसे लेने जा रहे थे तो पीछे डंपर ने टक्कर मार दी, तो वहीं पे वो भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गया है। कहाँ की घटना है? ये विंध्याचल क्रेशर की नया गाँव। कितने लोग थे और साथ में थे? कोई घायल है क्या? हाँ, वो उसकी सास थी जो वो घायल है, तो उसका पैर भी टूट गया है। फिर उसके बाद हमने सत्येंद्र राजा की गाड़ी मंगवाई। उसके बाद हम लोग, मम्मी, मेरी घरवाली और सत्येंद्र राजा साथ में छतरपुर ले गए उसे। वहाँ पे गया तो मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है।